हेलो स्टूडेंट्स, एरर इन मेजरमेंट हम कर रहे हैं और इसका एक वीडियो हमने देख लिया था। एरर इन मेजरमेंट के अंदर एक टॉपिक हम पढ़ चुके थे, इसकी डेफिनेशंस। एरर इन मेजरमेंट है क्या, एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, ठीक है, परसेंटेज एरर क्या है, फ्रैक्शनल एरर क्या है, ये बातें। और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आपने करे होंगे, ठीक है, और एक दो हमने डिस्कस किए थे। आज हम एरर करेंगे अब सम, मतलब दो क्वांटिटी को जोड़ेंगे तो एरर क्या आएगा, ठीक है। एक क्वांटिटी में से दूसरी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरर कैसे हम मेजर कर सकते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे हम करेंगे। तो अब एरर इन मेजरमेंट के सेकंड लेक्चर के अंदर हम आते हैं एरर इन सम, जोड़ने के अंदर, या एरर इन एडिशन भी कह सकते हैं। एक ही बात, एडिशन कह दो या सम कह दो। एरर इन सम या एरर इन एडिशन, दो फिजिकल क्वांटिटीज हमें लेनी है। लेट मान लेता हूं A एंड B आर टू मेजर्ड वैल्यूज ऑफ ए क्वांटिटी, टू मेजर्ड वैल्यूज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जो भी एक क्वांटिटी है अपने पास, उसके अंदर A और B दो मेजर्ड वैल्यूज हैं, ठीक है। मेजर्ड वैल्यूज हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो के अंदर कि किस तरह से हमें मेजर करनी है। एक एक्चुअल वैल्यू दी हुई होगी और दूसरी मेजर्ड वैल्यू हमने कैसे करनी है, ठीक है। और मान लेता हूं लेट एक्स बी देयर सम, उनका जो सम मान लिया वो x मान लिया, तो x बराबर क्या आ गया मेरे पास, a प्लस बी। एक्स क्या आया हमारे पास, a प्लस बी। अब एरर कैसे निकालोगे, ठीक है, इनके अंदर एरर कैसे निकाल, आपको जानते हैं कि एरर को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, डेल्टा से, ठीक है। मान लेता हूं डेल्टा ए है एरर इन मेजर्ड वैल्यू ए के अंदर डेल्टा ए मान लिया। इसी तरह से बी के अंदर क्या मान लो, डेल्टा बी मान लो, और एक्स के अंदर क्या मान लो, एरर इन एक्स, क्योंकि ये इन दोनों का क्या है, सम है, ठीक है। तो यहां से हमने ये कहा था कि जो एरर है वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी, जैसे आपने पीछे वाला वीडियो देखा, ठीक है। वहां पे प्लस भी 0.1 आया था या माइनस 0.1 आया था, तो एरर क्या हो सकता है, प्लस का भी और माइनस का भी, ठीक है। और जब आपकी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो सपोज 1.5 थी, जैसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक एग्जांपल किया था, और जब 1.49 आया था या 1.51 आया था, तो इससे ये थोड़ा कम है और ये इससे थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है, तो इस वजह से +1 भी 0.01 लिख लो। यहाँ पे प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है, इसके अंदर मैं ये ऐड कर दूं तो क्या इसके बराबर नहीं हो जाए। अब इसमें से ये मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, मीन्स घटाएं, माइनस का है तो इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, तो ये ऐड करने से ये का ये नहीं आ जाएगा। तो एरर प्लस का भी हो सकता है और एरर माइनस का भी, उससे थोड़ा सा ज्यादा या उससे थोड़ा कम। तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, a प्लस माइनस डेल्टा ए, बाकी यूं का यूं लिखना है, प्लस b प्लस माइनस डेल्टा बी, इस तरह से, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल लेके हमने किया था ना, तो वैसे कि इसके अंदर क्या ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसी तरह से इसके अंदर और इसी तरह से इसके, ठीक है। प्लस माइनस का ये ध्यान रखना, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। तो इसको मैं क्या लिख दूं, और x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ब्रैकेट खोल दो, बाहर प्लस है तो अंदर वालों के साइन चेंज नहीं होंगे, ये आप जानते हैं। तो प्लस b प्लस माइनस डेल्टा, इसको लिख दिया ऐसे एज इट इज, ठीक है। तो यहां से अब हम क्या करें, यहां से अब हम क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा समझना कि अब मैंने क्या किया, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स है, a और b को एक साथ लिख दिया, a प्लस b, बाकी इन दोनों को एक साथ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। a प्लस बी को एक साथ लिख लिया, प्लस माइनस डेल्टा ए लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा बी यहाँ पे हमने लिख दिया, ये इक्वेशन एज इट इज है। अब यहां से देखो
x किसके बराबर है, इसको फर्स्ट मान लेना। यहां से a प्लस बी किसके बराबर हुआ, x के बराबर हुआ, तो x लिख दूंगा मैं इसको। तो यहां से क्या लिख दूं, और x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। ऐसा मत कर देना कि डेल्टा बाहर ले लो, नहीं, डेल्टा अकेले का कोई मीनिंग नहीं है, ये बार बार कह रहा हूं। डेल्टा किसी के क्वांटिटी के साथ लगेगा तो उस क्वांटिटी के अंदर वो स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से इधर भी प्लस का x, इधर भी प्लस का x, कट गया। क्या बचा आपके पास, प्लस माइनस डेल्टा x, ये बच गया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, इस तरह से आया। अब यहां से अब मेरे पास कितनी वैल्यूज आएंगी, जैसे सपोज मैं मान लूं कि प्लस माइनस 0.1 है, प्लस माइनस 0.2 है, इस तरह से है। तो यहां से आपके पास कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, हियर वी हैव 4 पॉसिबल वैल्यू। कौन कौन सी, देखो, या तो दोनों प्लस ले लो, 0.1 प्लस 0.2, या दोनों माइनस ले लो, माइनस 0.1 माइनस 0.2। ठीक है, जो पॉसिबिलिटीज ले रहे हैं, इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो, इसको माइनस ले लो, इसको प्लस ले लो, ये 4 वैल्यूज हमारे पास होंगी। ठीक है ना, तो हियर वी हैव 4 पॉसिबल वैल्यूज। कौन कौन सी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे लिखिए। बट इनमें अब आप ये देखो कि मैक्सिमम कौन सी है। अब इनमें आप क्या देखेंगे, हमें तो मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन x क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, यहां से मैक्सिमम कौन सा होगा, यहां से 0.3 आता है, यहां से माइनस 0.3 आता है, यहां से माइनस 0.1 आता है, यहां से प्लस 0.1 आता है। तो मैक्सिमम कौन सा हुआ, मैक्सिमम तब होता है जब दोनों की वैल्यूज क्या हो आपके पास, प्लस की। तो यहां से क्या आएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये हमारा आंसर आया। तो एरर इन सम के अंदर आप क्या करेंगे, एरर इन सम के अंदर क्या करेंगे, यदि एरर दिए हुए हैं तो एरर वाले दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर देना है। जैसे सिंपल, जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन जब हम करें वो आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे क्या लिया मैंने, 2 मेजर्ड वैल्यूज ले लिए क्वांटिटी के अंदर a और b, और उसके अंदर एरर ले लिया डेल्टा a डेल्टा b, और x के अंदर डेल्टा x, वैसे के वैसे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एरर हमने बताया कि प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, तो प्लस माइनस ले लिया, यहाँ पे प्लस माइनस ले लिया, यहाँ पे प्लस माइनस ले लिया, इस तरह से हमारा ये आंसर आया, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, एक आंसर आया एरर इन सम के अंदर। अब इसी तरह से आपको करना है एरर इन डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस या एरर इन सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे क्या होगा, एरर इन डिफरेंस में क्या आएगा हमारा, थोड़ा सा चेंज आएगा, बस हल्का सा। एरर इन डिफरेंस की बात करता हूं, सेकंड है मेरा एरर इन डिफरेंस, या सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, या क्या कह लो, सब्ट्रैक्शन, एरर इन सब्ट्रैक्शन। तो यहां से हम क्या समझेंगे, यहां से थोड़ा सा देखना, तो x भी देयर डिफरेंस, ज्यादा में से कम घटा देना, b ज्यादा हो तो b माइनस a कर देना, और a ज्यादा हो तो क्या कर देना, a माइनस b कर देना। ठीक है, बेहद सिंपल है, वैसे के वैसे करना। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, यहाँ पे मेरा चेंज क्या हुआ, a, बाकी तो यूं का यूं ही है, a प्लस माइनस डेल्टा a, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी सेम है। अब जब आप इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या आएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b, ये माइनस का हो जाएगा, और अंदर वाला प्लस है तो माइनस का माइनस है तो प्लस का, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, माइनस प्लस। ठीक है, इतना समझे।
अब इसको इकट्ठा करके लिख लो, किसको ब्रैकेट खोल दिया ना, ए और बी को, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। ए माइनस बी को क्या लिख देंगे हम, एक्स, जैसा कि ऊपर है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, माइनस प्लस डेल्टा बी, ये यूं का यूं लिख दो। अगेन आप क्या समझ गए, एक्स से एक्स क्या हो गया, कट गया, क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस प्लस। अगेन आपके पास कितनी वैल्यूज मिलेंगी भाई, 4 वैल्यूज मिलेंगी भाई। यहाँ पे आपका माइनस प्लस है, तो प्लस है तो हुआ ना, या तो दोनों प्लस के, एक में दोनों माइनस के, एक प्लस दूसरा माइनस, एक माइनस दूसरा प्लस। बट मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम तो यही होगा जब दोनों क्या होंगी, प्लस की। तो आंसर सेम आएगा। एरर के अंदर चाहे हम क्या करें, डिफरेंस करें मीन सब्ट्रैक्ट करें या सम करें, एरर वाले जो आपकी कैलकुलेशन है, एरर वाला जो आंसर है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या हुआ, एरर इन सम और एरर इन डिफरेंस। क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है, वो समझना। समझने वाली बात हमारी क्या है, क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, डिफरेंस का और किसका, सम का। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पे, सपोज मेरे पास दो लेंथ्स हैं, लेट L1 मेरे पास मान लिया 8.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड L2 मान लिया मेरे पास 4.7 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। ए है, ये है, ठीक है। फाइंड देयर डिफरेंस विद एन एरर लिमिट। एरर लिमिट से हमें क्या निकालना है, उनका डिफरेंस निकालना है। तो अब तक जो आपने डिफरेंस किया था वो सिंपल ये किया था कि L1 माइनस L2 8.3 माइनस 4.7 ये किया था, ये था ही नहीं आपके पास अब तक जो आप करके आए हो 10th क्लास तक, ये आपके पास था ही नहीं। आपके पास केवल दो वैल्यूज होती थी, उन दोनों का क्या निकालते थे हम, डिफरेंस निकालते थे। तो यहाँ पे निकाल दो, कितना आएगा, 7 और 6 13.6 हो गया, और 8 क्या बच गया 7, तो 3.6 हो गया, ठीक है ना। तो ये आया, ये तो मेरा आया मेन रीडिंग के अंदर डिफरेंस। अब इसमें भी तो चाहिए ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डेल्टा L1 क्या है 0.1 है, डेल्टा L2 क्या है 0.4 है, तो उसका भी तो एरर चाहिए। मान लेता हूं मैं इसको L लिख लूं, क्या लिख दिया, इसको L लिख दिया, तो प्लस माइनस डेल्टा L भी तो चाहिए। वो आप कैसे करेंगे, तो वो आपका जो आंसर आया है ना, वो ये आया है प्लस माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये आंसर आया है मेरा, ठीक है ना। समझ गए या नहीं समझ गए। तो इन दोनों क्वांटिटीज को क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी ऐड। तो यहां से जो है, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए ना, तो यहां से क्या आएगा 0.1 प्लस 0.4। ये स्टेप मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। यहां पे डिफरेंस मेन रीडिंग को तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बट जो एरर वाली है उन दोनों को क्या करके लिखोगे आप, ऐड करके लिखोगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो कितना आंसर आएगा 0.5। अब आपका आंसर आएगा क्या, L प्लस माइनस डेल्टा L बराबर 3.6 प्लस माइनस 0.5। ये हमारा आंसर हुआ डिफरेंस का विद एन एरर लिमिट, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने किया ना कि डिफरेंस करा, इन दोनों क्वांटिटीज को क्या, मेन रीडिंग को तो डिफरेंस करना, बट ये दोनों क्वांटिटी जो आपकी बच गई एरर वाली, इन दोनों को तो आप क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। चाहे डिफरेंस में हो और चाहे क्या एडिशन के अंदर हो, ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, मान लो मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप समझे, इन दोनों का माइनस करना, बट ये जो एरर वाली है प्लस माइनस वाली, वो दोनों ऐड होंगे। फॉर्मूला मेरे पास ये है, ठीक है। सम का एक क्वेश्चन लू, मान लो
सपोज ये कोई स्क्वायर दे रखा है, लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, और L की वैल्यू है मेरे पास 3.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है मेरे पास 1.7 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। ये है फाइंड द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद एन एरर लिमिट। एरर लिमिट के साथ मुझे क्या चाहिए, इसका पैरीमीटर चाहिए। तो अब पैरामीटर का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, P बराबर ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, क्योंकि सभी को जोड़ोगे आप L प्लस बी प्लस L प्लस बी, इस तरह से ट्वाइस नहीं होगा। तो मेन रीडिंग है उनको तो सीधा जोड़ दो, क्या है 2 इंटू L की वैल्यू क्या है 3.2, ये डेल्टा L है, ये ध्यान रहे ये क्या है डेल्टा L है, और इसकी वैल्यू क्या 1.7 हो गया, वैल्यूज रख दी, सोल्व कर लो। 2 इंटू 7 ये 9 हो गया, 0.3 और ये 4 हो गया। इसको भी लिख दो मल्टीप्लाई करके, कितना 9 दूनी 18, पॉइंट लग गया, 4 दूनी 8 और 1 9, 9.8 सेंटीमीटर पैरीमीटर। अब डेल्टा पी चाहिए, तो प्लस माइनस डेल्टा पी ट्वाइस तो रहेगा ही, डेल्टा एल प्लस डेल्टा, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि पैर सीधा जोड़ते तो मैं क्या करता 2 नहीं लगाता। मान लो मैं ये कहता कि L प्लस बी निकालो तो सीधा कर देता, बट ये पैरीमीटर निकलवा रहा है तो हमें क्या है 1 2 3 और 4 साइड्स दे रखी हैं, तो चारों को ऐड करना पड़ेगा। 2 इंटू डेल्टा एल कितना है 0.2 प्लस डेल्टा बी कितना है 0.3, 2 इंटू ये कितना आ गया 0.5, 1.0 हो गया। ठीक है, 1.0 लिखना क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं यहाँ पे 1.0 के अंदर, और सभी में 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब इनमें मेन रीडिंग के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो आंसर भी उसी में चाहिए। तो क्या आंसर आ गया अब मेरा P प्लस माइनस डेल्टा P बराबर कितना आ गया 9.8 प्लस माइनस 1.0, लिख दो एक ही बार। ठीक है, तो इस तरह से एरर इन सम और एरर इन डिफरेंस के क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल और लेके चलते हैं। मान लो हम एक क्वेश्चन और लिया, सपोज हमने कि लिख दिया है 2 रेजिस्टेंसेज हैं, R1 16 प्लस माइनस 0.3 ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट की ओम होती है, आप जानते हैं 10th क्लास में पढ़ के आए हो, और R2 है 48 प्लस माइनस 0.5 ओम। पहले तो सीरीज में जोड़ दिया, बहुत अच्छे से जानते हो सीरीज में कैसे जोड़ते हैं। दूसरे केस में पैरेलल में जोड़ दिया, ये भी आप जानते हैं पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। तो हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है विद एन एरर लिमिट। ठीक है, एक पार्ट में कराऊंगा, एक आपको खुद सोल्व करना है। तो मेरे पास क्या क्या हो गया, R1 हो गया, R2 हो गया, सीरीज में कैसे जोड़ते हो, सीधी सी बात है। सॉल्यूशन सीरीज में कैसे जोड़ोगे, R इज इक्वल टू क्या आएगा R1 प्लस R2, और पैरेलल का फॉर्मूला जानते हो, दूसरा पैरेलल का फॉर्मूला आप जानते हो। पैरेलल के अंदर क्या आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो दोनों पार्ट आपको करने हैं। तो यहां से R इज इक्वल टू क्या आ गया R1 प्लस R2, तो यहां से 16 प्लस 48 कितना हो गया 8 और 6 कितना हो गया 14, और 14, 4 और 1 5 और 1 6, 64 ओम हो गया। ठीक है ना, ये तो सीरीज में सीधा जोड़ दिया, और एरर का और जोड़ दो सीधा सीधा। तो प्लस माइनस डेल्टा आर कितना आएगा 0.3 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा 0.8, आ गया आंसर आ गया। आर प्लस माइनस डेल्टा आर 64 प्लस माइनस 0.8, ये तो हमारा आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में। बट एक चीज और पूछ रहा है वो साथ साथ, आल्सो फाइंड परसेंटेज एरर। तो आपको क्या निकालनी है परसेंटेज एरर, और परसेंटेज एरर का क्या फॉर्मूला जानते हैं। परसेंटेज एरर क्या था, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई AM मीन वैल्यू और इनटू
100%। यहाँ पे आर है तो क्या लिख दो, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर इंटू 100%। सिंपल सी बात। तो डेल्टा आर कितना है मेरा, देखो यहाँ से 0.8 है, 0.8। आर कितना है मेरा 64 है, 64 है। इनटू क्या करना है 100% निकालने की। कितना आ गया 800 डिवाइडेड बाई 64 परसेंटेज। काट दो, 8 से कट गया 100 पे, 8 8 जा 64 हो गया 600/8। और इसको भी काट रहा हूं तो 4 से काट दो 20, इस चौका से 4 तो 25/2 मीन्स 12.5%। कितना है 12.5%। दूसरा क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क के लिए, कि पैरेलल में आप कौन सा को फॉर्मूला लगाओगे, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 R2 अपॉन क्या R1 प्लस R2। या आपके पास ये भी फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट, ये भी लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। इसी से तो ये फॉर्मूला है। तो पैरेलल के अंदर हम यहां से करेंगे तो R1 हो गया, R2 हो गया, R1 प्लस R2 हो गया, डेल्टा R1 डेल्टा R2, ये सारी चीजें आपके पास हो गई। तो ये क्वेश्चन आप इसका सेकंड पार्ट खुद करेंगे, एक पार्ट मैंने आपको कराया। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो एरर इन सम और एरर इन डिफरेंस के ऊपर था। इसके बाद जो हम करेंगे एरर इन मल्टीप्लीकेशन और एरर इन डिवीजन। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आप जो भी आपके पास बुक है, जो भी आपके पास मटेरियल है, उसमें से क्वेश्चन इसके एरर इन सम और एरर इन डिफरेंस के करने हैं। ठीक है, और बाकी का जो एरर इन मल्टीप्लिकेशन और एरर इन डिवीजन बच गया वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।